मैं आप सभी को बेसिक विथ लॉजिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम बिमलेश पांडे है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे माफ़ी मांगूंगा कि ये वीडियो बनाने में बहुत समय लग गया, 2-3 दिन का टाइम लग गया। हालांकि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यूपीएससी के, और इसी वक्त जब आप यूपीएससी के पेपर दे रहे हैं तो मैं भी देने के लिए आया था। मेरा भी सेंटर भागलपुर पड़े थे, लेकिन पेपर तो हुआ। उम्मीद करता हूँ कि सबका अच्छा ही हुआ था। हालांकि मेरे जितने भी दोस्त हैं इस बार अच्छे से तैयारी किए थे, और बदला सा पैटर्न भी था, इस कारण से उनको पेपर बड़ा अच्छा लगा और बहुत लोग प्रफुल्लित हैं, खुश थे। एन्जॉयफुल मोमेंट था पेपर देने के बाद। लेकिन अफसोस, अनफॉर्चुनेट ऐसा एक नोटिस आया कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है कुछ शरारती तत्वों के द्वारा। चलिए, हमें ये सब देखना नहीं है। मैं तो स्टूडेंट हूँ, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी तैयारी को रोकिए मत, क्योंकि रोकने से ना हमें फ़ायदा है, ना आने वाला समय के लिए हम लोग के लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। हमारे लिए बेनिफिट ये है कि अगर पेपर अच्छा हुआ है तो अफसोस भी करने वाली बातें नहीं है, इसलिए कि हो सकता है कुछ और भी कमी हुई होगी जो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके उस चीज़ को आप रिग्रेट किए होंगे कि काश मुझे ये भी कंटेंट तैयार करना चाहिए और इस लेवल से करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। क्योंकि दोस्त आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कुछ आपको आज वीडियो बनाने के मेरा उद्देश्य यही है। कुछ पढ़ाना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, कुछ नया कंटेंट नहीं देना है, बल्कि मेरा इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य ये है कि मैं आपको बताऊं कि क्या चेंज हुआ है पैटर्न में। दोस्तों मेरा फ्रेंडों के बीच में बात हुआ है, बहुत लड़कों को तो मालूम भी नहीं चल रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि वाकई कुछ पैटर्न चेंज हुए हैं। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप पेपर को देखिएगा। आप पीछे के तुलना में जो अभी तक परंपरागत आ रहे थे 65th 6 या पीछे चले जाएंगे 62 से 63 64 65, तो लगभग ढर्रे पर क्वेश्चन पूछता था। और दोस्तों मैं तो नहीं जानता हूँ कि ये जो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ये कोई रेलवे के एग्जामिनेशन से बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सेम टू सेम उनका पैटर्न है, क्वेश्चन का लेवल है, पैटर्न चेंज है, बस क्वेश्चन का लेवल सेम ही है। लेकिन इस बार बीपीएससी ने कुछ अपना माइंड को चेंज किया है, और अब इस बार पेपर देने के बाद ऐसा लगा है कि नहीं, हम लोग एक रेपुटेड एग्जामिनेशंस में बैठे हुए हैं, रेपुटेड एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो दोस्तों संक्षेप में ही मैं वीडियो में कुछ आप लोग को बात करेंगे। देखिए, मैं आप लोग के लिए कुछ बनाए हूँ कि हम थोड़ा सा ये समझेंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग अन्यथा मत समझिएगा। ये 67th, इसका 67th, ठीक है। अब मैं बात ये करूँगा कि प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन हुए हैं 2021 जो बीते हुए 8 तारीख को हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि इस समय को रिग्रेट फील ना करके हम आगे ये देखें कि और कैसे अच्छे से तैयारी किया जा सकता है, कि जो कुछ कमी थी हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आएगी, तो हम क्या क्या उसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने टाइम को, और भी कैसे हम प्रेफर दे सकते हैं पढ़ाई के लिए। इसी में हम बात करेंगे कि पैटर्न क्वेश्चन लेवल क्या थे, चेंज हुए हैं। फिलहाल बहुत लोगों को मालूम नहीं चल पा रहा है, मुझे भी बहुत देरी में मालूम चला, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब हम लोग बैठे थे तो कुछ ना कुछ एहसास हुआ कि पेपर बहुत चेंजेबल हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि पैटर्न क्या है और किस लेवल पैटर्न का क्या लेवल बना करके हम लोग तैयारी करेंगे। दोस्तों फिर हम देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। क्वेश्चन खैर अभी ये तो जल्दी होगा क्वेश्चन आपको बताना कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे और उनके लेवल क्या थे। आइए हम संक्षेप में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बीपीएससी 67th का एग्ज़ाम बताने वाली बात तो है नहीं, 8 मई को हुआ था, सबको पता है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। खैर मुझे रिग्रेट करने का टाइम नहीं, अब देखेंगे कि नेक्स्ट हम तैयारी क्या कर सकते हैं, क्या हमारी कुछ कमी थी, और कमी थी तो नेक्स्ट हम ऐसा क्या अपने सोर्स में परिवर्तन लाएं, तरीके चेंज करें कि इस बार हमारे अंदर ये भी रिग्रेट ना हो कि काश वो एग्ज़ाम अच्छा हुआ तो ये पेपर अच्छा नहीं हो पाया, और नेक्स्ट हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे तो इस बार हिस्ट्री का जो क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा देते थे, इस बार बहुत ही कम कर दिए ये क्वेश्चन, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री तो इनका वही जो ढर्रे पर आते थे वही क्वेश्चन आए हैं,
15 क्वेश्चन मुझे तो देखने के लिए मिला है, इससे ज़्यादा नहीं दिखा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन थे बहुत ही कम थे, बहुत ही कम थे। आप पीछे पैटर्न में देखेंगे तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो मुश्किल से, अब पता नहीं ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं खोजने का प्रयास किया हूँ तो 3 से 6 क्वेश्चन के बीच में एंशिएंट और मेडिवल को मिला करके क्वेश्चन आए हैं। तो हिस्ट्री को जो माँ बाप मान करके बीपीएससी चलती थी हर बार, तो इस बार कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाई है कि नहीं, अब मैं भी कुछ चेंजेस करूँगा अपने पैटर्न में। दूसरी चीज़ करेंट अफेयर्स। दोस्तों पिछले मैं कई महीनों से देख रहा था कि जिसके हाथ में मैं देखता था सबके हाथ में एडुटेरिया, खैर मैं किसी कोचिंग वाले का नाम नहीं लूँगा कि किसका मैगजीन क्या था, लेकिन बच्चे जितने अपने स्टैटिक पोर्शन पर ध्यान नहीं देते थे उतना करंट अफेयर्स। खैर करंट अफेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपको इस तरह से तैयारी बना करके चलना पड़ेगा कि मेरा माँ बाप केवल करंट अफेयर्स नहीं है, बल्कि स्टैटिक पोर्शन को आप तैयार करके ही आप करंट अफेयर्स को ले सकते हैं। तो करंट अफेयर्स जो थे वो पुराने ढर्रे के करंट अफेयर्स थे। आई थिंक ये जो क्वेश्चन थे 2019 के, 2019 या 2020 के ज़्यादातर क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चन का लेवल था वो लगभग बजट सेक्शन, बजट या इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बहुत थे, ठीक है। और जो ढर्रे पर हर बार क्वेश्चन पुरस्कार से पूछते थे, इस बार पुरस्कार से भी क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे हैं ये, ठीक है। और कई तरह के खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन बहुत कम पूछे हैं। और जैसे आपको वो पैरालंपिक खेल में पूछे थे कि कितना पदक भारत को मिला है, ठीक है, इस तरीके से। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि पॉलिटी का जो सेक्शन है हम लोग हर बार इग्नोर करके जाते थे और मन में यही याद करते थे कि बस आर्टिकल याद कर लो हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो पैटर्न इतना गंदा था इस बार का, पूरी तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, और ये क्वेश्चन को करना बहुत ही टफ था। आई थिंक जो लूसेंट रट के जाते हैं उनके बस के थे नहीं, आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो पॉलिटी को अब ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो साइंस। पीटी इस बार का 67th एग्जामिनेशन जो हुआ है ये बता दिया है कि साइंस का भी पैटर्न पूरी तरीके से चेंज था। तो आपको साइंस न केवल लूसेंट तो रेटी है, लूसेंट तो माँ बाप है, लेकिन अब आपको एनसीईआरटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी आप हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को ज़रूर देखिए, ठीक है। आप एक बार पेपर देख ले, मैं अपलोड कर दूंगा और उसका डिस्क्राइब भी कर दूंगा। साइंस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, इस बार साइंस दें बहुत अच्छे से, और लूसेंट तो पढ़िए ही, लेकिन लूसेंट के साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन थे लगभग कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले ही क्वेश्चन थे। बताना बड़ा मुश्किल था कि रात में हम पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोते हैं। कई ऑप्शन थे, बीपीएससी ने कई ऐसे ऑप्शन भी दिए हैं कि जिसमें बहुत लोग ई मार के आए हैं और बहुत लोग बी सी मार के आए हैं। एक क्वेश्चन था कि हम पेड़ के नीचे रात में क्यों नहीं सोते हैं। तो अब आने वाली बात, खैर अब तो इसका तो कोई आएगा नहीं इंटरप्रिटेशन बीपीएससी की तरफ से, किसी प्रकार के आंसर की नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करके जाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है साइंस पे, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी आपको देनी है स्पेशल क्वेश्चन। इस बार आए थे, बहुत आए थे, लेकिन करंट रिलेटेड आए थे, खास तौर पे बजट और सर्वे, ठीक है। थर्ड जो प्रायोरिटी है दोस्त, वो आपको ज्योग्राफी पे देना होगा। आप पीछे के पेपर देखेंगे 60 बीपीएससी से पहले, तो ज्योग्राफी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, बीच में कम हो गए थे, लेकिन इस बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं जिनको करना थोड़ी मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल कहना थोड़ा मुश्किल ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर पढ़े हैं तभी कर सकते हैं, नहीं तो करना बहुत आसान नहीं था। जैसे
वो जो क्वेश्चन पूछा था कि मीठे पानी के झील, बहुत दोस्तों ने वुलर झील को मार के आए हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए वुलर और लोकटक, वुलर और जो लोकटक झील है दोनों मीठे के पानी के झील है। ठीक है, इसका भी आंसर ई था, लेकिन बहुत लोग वुलर झील मार के आए थे। एंड थर्ड प्रायोरिटी जो रखेंगे फोर्थ, ठीक है, उसको हम पॉलिटी रखेंगे, सॉरी करंट अफेयर्स रखेंगे। एंड फिफ्थ रखेंगे दोस्तों, नोट्स जरूर बनाइए आप इसका। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपना नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखिएगा। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन मेरे नोट्स से आए थे। मैं चूँकि अपलोड आप लोग इसलिए नहीं किया कि हैंड राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको शेयर करके बताऊंगा कि नोट्स कैसे आप लोग बनाएं। एंड फिफ्थ जो प्रायोरिटी आपको रखनी है वो आप रख सकते हैं इको का। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये सेक्शन अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप उनके कट ऑफ में आ सकते हैं। न्यू पैटर्न क्वेश्चन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा बढ़ गया है, तो कंसेप्ट क्लियर करने पर आप ध्यान दीजिए। कहाँ से क्वेश्चन आए थे दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल मैं बताना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है चूँकि मैं भी पेपर देने गया था, लेकिन बहुत जल्दी मैं बताऊंगा कि किस सेक्शन से कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। हालांकि इसी के बेस पे मैंने आप लोग को ये बताया है कि किस सेक्शन से कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और प्रायोरिटी किससे देना है। खैर इसको अभी मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि आप सबको इस तरीके से तैयारी करना चाहिए। मैं बहुत जल्दी ही आप लोग को एक वीडियो बनाऊँगा कहाँ से क्या क्वेश्चन आए थे। दोस्तों आप बहुत लोगों के कमेंट आए थे, मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए थे कि सर मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या बिहार स्पेशल के कुछ कंटेंट पढ़ाइए। मैं उसका भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं दे पाया हूँ। इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी, अफसोस व्यक्त करता हूँ, लेकिन इस बार ज़रूर मैं अपना नोट्स भी आप लोग को शेयर करूँगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके दूँगा, ताकि आपकी प्रायोरिटी फिक्स रहे कि मुझे यहाँ से तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत टाइम लिया और ये छोटा सा वीडियो है, आप सब लोग देखें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।